नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुपर प्रिंट्स लिमिटेड के वेब पोर्टल पर फाइल अपलोड करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने जा रहे हैं, जिनका आपको डिज़ाइन करते समय विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके विजिटिंग कार्ड में शिकायत नहीं होगी प्रिंटिंग से जुड़ी हुई, जैसे आपके कार्ड में कलर चेंज होके आ गया, या कार्ड में मैटर कट गया, या प्रिंटिंग में शेडो की जगह बॉक्स बन के आ गया। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी दी थी लेकिन वो आई नहीं। आपके कार्ड में फॉन्ट प्रिंटिंग में टूट गए। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो फाइल आप हमारी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसको हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सीधे प्रिंटिंग के लिए भेज देते हैं। यदि आपकी भेजी हुई किसी फाइल में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो वो प्रिंटिंग में आएगी और वो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप आगे बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड की CDR फाइल में सेट करके बता देता हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। डिजाइन बनाते समय या फिर फाइल सेट करते समय सबसे पहले जो बात ध्यान रखने की है वो है विजिटिंग कार्ड का साइज। हमारे सभी विजिटिंग कार्ड की साइज अलग अलग होती है। जैसे ग्लोसी कार्ड की अलग साइज होती है, मैट कार्ड की अलग साइज होती है, प्लास्टिक कार्ड की अलग। बाकी सारी सेटिंग्स या जो इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं वो तो सेम रहेंगी, सिर्फ साइज अलग अलग होगी। और ये सारी साइज मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोशर्स, हमारा जो ब्रोशर है उसके पीछे दी गई हैं। तो उदाहरण के लिए एक बार ग्लोसी कार्ड को सेट कर लेते हैं। ग्लोसी कार्ड की साइज 3.5 इंटू 2.17 इंच होती है और एक बार इसके अंदर बनाना पड़ेगा अपने को मैटर साइज का बॉक्स, जिसकी साइज होगी 3.1 इंटू 1.8। कार्ड का मैटर इसके अंदर ही रहेगा, जिससे विजिटिंग कार्ड में मैटर कटने की शिकायत नहीं आएगी। जैसे ये टेक्स्ट और ये फोटो सभी को आप मैटर एरिया के अंदर कर दीजिए। जो भी मैटर एरिया के बाहर है उसको अंदर कर दीजिए। बैकग्राउंड को आप बड़ा रहने दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड अगर कट भी जाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कार्ड में लगे सभी टेक्स्ट या इमेज या किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट का कलर CMYK में ही होना चाहिए, RGB या पेंटोन या अन्य किसी कलर फॉर्मेट में नहीं तो आपके कस्टमर की कलर चेंज होने की शिकायत आएगी, क्योंकि प्रिंटिंग तो CMYK में ही होती है। पेंटोन कलर आपको यहाँ कलर बॉक्स में दिख जाएगा। जिस कलर पर ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है उसको पेंटोन कलर कहते हैं, और ये कलर भी प्रिंटिंग के समय चेंज हो जाता है। तो नुकसान से बचने के लिए आप इसको भी CMYK में चेंज कर दीजिए। और इससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी एडवाइस ये है कि जब आप डिजाइन बना रहे हैं तो उसी समय CMYK कलर ही सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप डिजाइन बनाते समय तो RGB या पेंटोन या अन्य कोई कलर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट में CMYK कलर आएगा तो कस्टमर की कंप्लेंट आएगी और ऑर्डर रिजेक्ट होंगे। अतः नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि अपन CMYK कलर में ही डिजाइन करें। और अगर कोई फाइल आपके पास प्रिंटिंग के लिए आई है कहीं और से, तो आप सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को चेक कर लें कि वो CMYK ही हों। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कार्ड में लगी सभी इमेज को बिटमैप करना। चाहे वो इमेज छोटी हो या बड़ी, उसको साइज के अकॉर्डिंग बिटमैप करना है। मतलब जैसे कोई इमेज बैकग्राउंड में लगी हुई है और उसका साइज बड़ा है तो आप उसको कम DPI पर, यानी कि 100 या 200 DPI पर बिटमैप कर सकते हो। और जैसे ये लोगो व्हाट्सएप का छोटा सा लगा हुआ है तो इसको आप बड़ी साइज में DPI कर सकते हो, जैसे 1000 या 1200 पर DPI कर दी, इसको बिटमैप कर दीजिए CMYK में, ताकि इसकी प्रिंटिंग में शिकायत ना आए। और अगर कोई इसके बीच की साइज की, मीडियम साइज की कोई इमेज है तो उसको आप अपने हिसाब से 600 या 700 DPI पर या 400-500 DPI पर CMYK में बिटमैप कर दीजिए।
चौथी बात, कार्ड में लगे सभी शैडो और ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट को बिटमैप करना। जैसे इस इमेज पर ये वाइट कलर का शैडो लगा हुआ है और अगर आप इस शैडो को बिटमैप नहीं करेंगे तो प्रिंटिंग में शैडो का बॉक्स बन जाएगा। और अगर आपने किसी टेक्स्ट पर शैडो लगा रखा है तो आप शैडो और टेक्स्ट को अलग कर लीजिए। अलग करने के लिए Ctrl+K दबाएं, जिससे आपका शैडो और ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। अगर टेक्स्ट है तो आप सिर्फ शैडो को बिटमैप कर दीजिए और टेक्स्ट को बिटमैप नहीं करना है। और अगर इमेज है तो इमेज को आप 500 या 600 DPI पर बिटमैप कर सकते हो और शैडो को 300-400 कम DPI पर भी आप बिटमैप कर सकते हो। और यदि डिज़ाइन में कहीं ट्रांसपेरेंसी है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट किया गया है, तो इसको भी बिटमैप करना होगा, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट भी ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा और प्रिंट किया हुआ कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। अतः नुकसान से बचने के लिए ट्रांसपेरेंसी और शैडो को अवश्य बिटमैप कर लीजिए। पांचवी बात, यदि कहीं कार्ड के बैकग्राउंड में कोई फाउंटेन कलर लगा है तो आप बैकग्राउंड को CMYK में बिटमैप कर दें, जिससे कि आपके कार्ड का बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं होगा। और यदि टेक्स्ट में फाउंटेन कलर दे रखा हो तो आप उसको शेपिंग में जाकर वेल्ड कर दें, जिससे आपके फॉन्ट के टूटने की शिकायत नहीं आएगी। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई डिज़ाइन में समस्या आती है या इनमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप सीधे हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स हमारी वेबसाइट के सपोर्ट सेंटर में दिए हुए हैं। सुपर प्रिंट्स लिमिटेड के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।